आज अपन कक्षा अष्टमी विषय हिंदी की अध्याय 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि का नाम है भगवती चरण जी वर्मा। इन्होंने ये कविता लिखी है जिसके बोल हैं, दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये कविता अपने अध्याय 4 में है। इसके कवि हैं भगवती चरण जी वर्मा। आज हम भगवती चरण जी वर्मा द्वारा लिखित हम दीवानों की क्या हस्ती, कवि भगवती चरण जी वर्मा कहते हैं कि हम दीवाने हैं, मातृभूमि के रक्षक हैं, मातृभूमि की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। हम दीवाने बन करके मातृभूमि की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं। इसलिए हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का इस संसार में क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज हम यहाँ हैं, कल का हमें कोई पता नहीं है, कल हम कहाँ होंगे, आज यहाँ कल कहाँ। इस प्रकार हमारा जो जीवन है गतिशील है, स्थिर नहीं है, हम एक स्थान पर रुकने वाले नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हमारी जो मस्ती है वह मस्ती हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हमारे साथ चली जाती रहती है, अर्थात हमारी मस्ती भी सदैव हमारे साथ ही रहती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ जहाँ जाते हैं पैरों की पदचाप से धूल उड़ती चली जाती है, और जहाँ जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहाँ वहाँ हमारा मस्ती का आलम भी हमारे साथ साथ गतिशील रहता है। आए बनकर उल्लास अभी, हम इस संसार में इस जग में उल्लास बन करके अर्थात खुशियां बन करके अभी अभी अवतरित हुए हैं, अभी अभी जन्मे हैं, अभी अभी इस संसार में आए हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, और इस संसार में आने से उल्लास लोगों ने बहुत खुशियां मनाई हैं। अर्थात इस संसार में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। लोग बड़े हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, हर्षोल्लास का वातावरण चारों ओर छा जाता है, और आंसू बनकर बह चले अभी। और जब व्यक्ति संसार में आता है और जब यहाँ से अपनी जीवन लीला समाप्त करके जब यहाँ से वापस जाता है तो सांसारिक जो लोग होते हैं, उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, परिवारजन होते हैं, मित्रगण होते हैं, वो पीछे से आंसू बहाते रहते हैं, उसकी याद कर करके अपनी आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जब कोई आता है तो खुशी का वातावरण छा जाता है,
और जब है इस संसार में अपनी जीवन लीला समाप्त करके जाता है तो पीछे से लोग आंसू बहा करके शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जब व्यक्ति चला जाता है तो पीछे से लोग उसकी बातें करते रह जाते हैं कि अरे, सब कहते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे तो इस संसार में आए थे, किस उद्देश्य से इस संसार में तुम आए थे, क्या तुमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, और यदि उद्देश्य पूरा कर लिया तो अब तुम कहाँ चले जा रहे हो, अर्थात कहाँ चले गए, किस ओर चले यह मत पूछो। कवि कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछिए, चलना है बस इसलिए चले, हमारा काम लगातार गति करते रहना है, आगे बढ़ते जाना है, इसलिए हम लगातार अनवरत बिना रुके हुए लगातार चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और इस जग से, इस संसार से हमने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ सीखा है। इस संसार में हमको बहुत अधिक जानकारी सीखने को मिली है, और जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार को हमने भी बहुत कुछ दिया है, इस संसार के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमारा जो जीवन है इस संसार के लिए हमने लगाया है। दो बात कही, दो बात कही। इस सांसारिक जीवन में यहाँ के लोगों से दो बात हमने कही है, अर्थात उनको कुछ जानकारी दी है, और दो बात हमने उनसे सीखी है, अर्थात हमने अपने ज्ञान का वितरण करके लोगों को बताया है, नई नई जानकारियां उन तक पहुंचाई है, और लोगों से जो ज्ञान हमने देखा उस ज्ञान को हमने भी अपने अंदर प्राप्त किया है, अपने अंदर उतारा है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस संसार में हमें कभी खुशियां और कभी दुख मिलते रहे हैं। जब हमें खुशियां मिली हैं तो हम बहुत अधिक हंसे हैं, प्रसन्न हुए हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर दुखों का संसार, दुखों का बादल मंडराया है तो हमें समय समय पर रोना भी पड़ा है। अर्थात यह जो जीवन है गाड़ी के पहिए के रूप में है कि जीवन में सदैव व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, उसके जीवन में समय समय पर सुख भी आते रहते हैं और दुख भी आते रहते हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी का पहिया होता है, वह पहिया कभी नीचे का भाग दिखता है तो ऊपर वाला भाग स्वतंत्र हो जाता है, और जब ऊपर वाला पहिया फिर करके वापस नीचे आता है तो वो दुखी हो जाता है, और ऊपर नीचे वाला जो ऊपर चला जाता है तो वो बड़ा सुखी हो जाता है। इसलिए संसार में सुख दुख पहिए के समान करते रहते हैं। छक्कर सुख दुख के बूंदों को, छक्कर, छक्कर का अर्थ है घी भर करके, छक्कर का अर्थ है घी भर करके या मन भर करके, छक्कर सुख दुख के बूंदों को। इस संसार में, इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में जितने भी सुख दुख हमारे सामने आए हैं, उन सारे सुख दुखों को हमने जी भर करके सहन किया है। हम एक भाव से किए चले, और समान भाव से सुखों को भी और दुखों को भी हमने समान भाव से ग्रहण किया है, ग्रहण किया है, अर्थात अपने जीवन में ग्रहण किया है। हम की दुनिया में, हम जैसे इस संसार में बहुत से लोग हैं, भिखारी के रूप में हैं, वे स्वच्छंद लुटाकर प्यार मिले इस संसार के लिए। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र, स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से इस संसार के लोगों पर प्यार लुटाते हुए, अर्थात प्रेम का वातावरण बना करके चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी ऊपर, और हम इस संसार रूपी एक निशानी सी अपने उतारते हैं। हृदय में एक निशानी अपने हृदय में रख करके ये असफलता का भार चले। ये असफलता, असफलता का अर्थ है
जीवन में चले जा रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की है, परिश्रम की है, लेकिन उसका पूर्ण सफलता हमें नहीं मिल पाई है। अब अपना और पराया क्या? अब इस संसार में अपना और पराया, पराया है दूसरा। अब इस संसार में अपना और पराया कोई नहीं है। आबाद नहीं रुकने वाले हम तो अब चले जा रहे हैं, हमारी तो जीवन लीला समाप्त होने जा रही है। लेकिन इस जीवन में हमारे मरने के बाद में संसार में जितने भी लोग रहे, किसी से रुकने वाले हैं, रहने वाले हैं, वे सब आबाद रहे, अर्थात अपने स्थान पर बसे रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम स्वयं भी इस संसारिक माया मोह से बंधे हुए थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आज हम इस सांसारिक बंधनों के माया मोह के जो बंधन है उन सबको तोड़ करके आज इस संसार से विदा लेकर के और हम चले जा रहे हैं। यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता की कुछ पंक्तियां के बारे में आज हमने अध्ययन किया। आप सभी भी इन पंक्तियों का घर पर अध्ययन करेंगे और कल अपन इस पाठ के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।